नमस्कार, हर खबर पंजाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जालंधर के भार्गो नगर के कबीर मंदिर में सीएम भगवंत मान की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर पहुंची और मंदिर में माथा टेककर पूजा की। गुरप्रीत कौर ने इस दौरान कहा कि वो लोगों का शुक्रिया अदा करने आई हैं और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के साथ बैठक करेंगी। साथ ही आने वाले चुनावों के लिए भी रणनीतियां तय की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मौका देने के लिए उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने बताया कि सीएम भगवंत मान हफ्ते में 2 दिन जालंधर में रहकर वहां के लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਹਲਕੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में केरल के एनआरआई मंत्रालय के हेड ऑफिस रूट्स नोरका में पंजाब एनआरआई विभाग के सभी आला अधिकारियों के साथ एनआरआई मसलों को लेकर बैठक की, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। साथ ही इमिग्रेशन फ्रॉड को कैसे रोका जाए इस पर भी विशेष चर्चा हुई। इस वेले केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम केरला का जोड़ा इमीग्रेशन डिपार्टमेंट है नागको रूट्स के नाल मीटिंग की है। साडा ये मीटिंग करना मतलब ये सीगा कि जिहड़ी केरला की एनआरआई पॉलिसी है, एनआरआई को किद्दां हैंडल करते हैं तो पंजाब के अंदर जिहड़ियां एनआरआई दी प्रॉब्लम ने उन्हां नूं किद्दां हल किया जा सकता, क्योंकि देश दे विच इंडिया दे विच 2 ही स्टेट इदां दे, एक पंजाब और एक केरला, जिहदे सब तो ज़्यादा एनआरआई जिहड़े बाहरले देशों के रहिंदे हैं। करतारपुर की रहने वाली हरप्रीत कौर ने काउच पोटैटो से ड्रोन पायलट का पेशा अपनाया है और अब वो आधुनिक तरीके से ड्रोन से खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव कर रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की ड्रोन योजना के तहत अपने दस्तावेज जमा किए, जहां उनका चयन हुआ और फिर मानेसर गुड़गांव में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और केंद्र मंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया। खबर पटियाला से है, जहां हरप्रीत कौर ने ड्रोन पायलट का पेशा अपनाया है। इस एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए वो आधुनिक तरीके से खेतों में कीटनाशक का छिड़काव करती हैं। आपको बता दें कि उन्होंने मानेसर और गुड़गांव से ट्रेनिंग ली, जिसके बाद अब वो ड्रोन पायलट बन चुकी हैं और अपनी प्रशिक्षण को बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं। ड्रोन के जरिए वो खेतों में कीटनाशक का छिड़काव करती हैं। केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें सम्मानित भी किया है। तस्वीरें पटियाला से हैं, जहां हरप्रीत कौर ने ड्रोन पायलट का पेशा अपनाया है। मानेसर और गुड़गांव में ट्रेनिंग प्राप्त कर वो ड्रोन पायलट बन गई हैं। मेरा नाम हरप्रीत कौर है जी। हरप्रीत की तुसी ये उपलब्धि हासिल की है, पूरी गल दसो। ਇਹ ਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਮਾਨੇਸਰ ਦਿੱਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਟੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੀਨਾ ਲੇਖੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਪਾਇਲਟ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗਾ। मिसाल सतलुज की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मिसाल सतलुज के अध्यक्ष अजय पाल बराड़ ने कहा कि पंथ और पंजाब मीट की राजनीति पर अलग ढंग से विचार करने की जरूरत है। पूरे कारोबार को मजबूत करना चाहिए।
ਸੋ ਸਤਲੁਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ विश्व प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश हरे के रचयिता, महान लेखक, समाज सुधारक, एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व पंडित श्रद्धा राम फिलौरी की सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिलौर में प्रतिमा स्थापित हुई। इसका उद्घाटन शिक्षा बोर्ड के प्राचार्य प्रेम कुमार ने किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री जिम्पा ने कहा कि पंडित श्रद्धा राम फिलौरी एक महान व्यक्तित्व थे और हमें गर्व है कि विश्व प्रसिद्ध आरती के रचयिता का जन्म फिलौरी में हुआ था। इस मौके पर उन्होंने पंजाब सरकार के किए गए विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी और अधिक विकास करेगी। इस मौके पर उन्होंने पंजाब की उपलब्धियों को दर्शाती पुस्तक रंगला पंजाब का विमोचन भी किया। मैं तो उन्होंने नमन करना है, उन्होंने प्रतिभा के चरणों के विच मैनू मैं तो कह सकता जी जिन्होंने काम इतिहास लिखा होंदा, ओम जय जगदीश हरे लिखी है, वो सदा अमर और साडे विच रहिंदे है। सर 2 दिन का चल रहा है कैंप लग रहा है, जिवें सीएम साहब ने अनाउंस भी किया कि वो इलैक्शन तो बाद भी जो लोगों की समस्या सुनेंगे, चाहे वो दुआबा या मालवा माझे की गल हो, कहते इतने बैठ चुके तुम उत्थे गए हैं, किहो जी समस्यावां ते किहो जिहे लोगों के चल गया। सीएम साहब तुसीं देखो पहली बार आ भी दुआबे दे विच कोई सीएम साहब खुद खबर फिलौर से है, जहां प्रसिद्ध आरती रचयिता की प्रतिमा को स्कूल में स्थापित किया गया है। स्कूल के प्राचार्य ने मूर्ति की स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्यों की भी जमकर सराहना की। खबर कोटकपुरा की है, जहां सिंघावला रोड पर किराए के मकान में रहने वाले मुक्तसर जिले के गांव बरीवाला के युवक गुरविंदर सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक अपनी पत्नी के शक की आदत से परेशान था, जिसके कारण दोनों के बीच अनबन रहती थी, जिससे परेशान होकर युवक ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में थाना सिटी पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर उसकी पत्नी, सास, साले के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। की नाम ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ? ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਬਰੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗਿੰਨੀ 2009 ਚ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੁੱਟਰ ਕਲਾਂ ਮੋਗੇ ਕੋਲੇ ਜੀ। ਬਸ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਹੀ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕੰਜਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਜਰ ਕਲੇਸ਼। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਕੱਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੱਸ, ਇਹਦਾ ਸਾਲਾ ਤੇ ਸਾਲੇਹਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ।
चंडीगढ़ नगर निगम बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सेक्टर 33 स्थित टेंडर हाई स्कूल की 2 महीने पहले दी गई शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दरअसल स्कूल ने मानसून की चंडीगढ़ में एंट्री से पहले नगर निगम को शिकायत दी थी कि स्कूल परिसर से सूखे पेड़ हटा लिए जाए और पेड़ों की ट्रिमिंग की जाए। स्कूल की ओर से IM पोर्टल पर भी कंप्लेंट दर्ज की गई है और इन पेड़ों से खतरा बताते हुए उचित कार्रवाई की मांग की गई। वहीं चंडीगढ़ नगर निगम को भेजे अपने शिकायत पत्र के साथ स्कूल की ओर से 5 पेड़ों की फोटो भी भेजी गई थी और इन्हें हटाने और प्रूनिंग करने की मांग की गई है, लेकिन 2 महीने पहले भेजे गए पत्र अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। मेरा नाम विक्रांत सूरी है और मैं प्रिंसिपल हूं इस स्कूल का, जिसका नाम है टेंडर हाई स्कूल स्थित सेक्टर 33 बी चंडीगढ़। पेड़ चंडीगढ़ में काफी हैं, लगे हैं, परंतु उनका ध्यान भी देना पड़ता है। इस तौर पे मैंने अपने पेड़ ध्यान से देखे हैं और कई पेड़ कटने वाले हैं या ट्रिमिंग करने वाले हैं या निकालने वाले भी हैं और मेरी कंप्लेंटें जाती रहती हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। लेटेस्ट मेरी गई थी मई 2024 में, परंतु कोई रिस्पांस नहीं आया है एडमिनिस्ट्रेशन से। मेरा नाम लोकेश अरोड़ा है। ये टेंडर हार्ट स्कूल है सेक्टर 33 चंडीगढ़ में। यहाँ पे 3-4 डेड ट्री खड़े हैं जिसकी हमने कंप्लेंट की हुई है, बट अभी तक इसको कटवाया नहीं गया है। ये डेड ट्री स्कूल के गेट के बिल्कुल बाहर है। स्कूल की बसें आती हैं जाती हैं, उसके ऊपर भी गिर सकता है कभी भी। उसके अलावा कई बार बच्चे बाहर खड़े होते हैं, पेरेंट्स बाहर खड़े होते हैं, अपने बच्चों की वेट कर रहे होते हैं। उस टाइम पे कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, जिसको हमने एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लेंट डाली हुई है, बट अभी तक इसका कोई भी पहले भी आपके स्कूल में ऐसी घटना हो। उगोको में 2 पक्षों के बीच लड़ाई हो गई। लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच एक प्लॉट के कब्जे को लेकर झगड़ा हुआ। वायरल वीडियो में महिलाएं नजर आ रही हैं। इसके साथ ही वायरल वीडियो में 2 पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें बरनाला से हैं, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दरअसल मामला प्लॉट के कब्जे को लेकर है। 2 पक्षों के बीच प्लॉट के कब्जे को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। वायरल वीडियो में 2 महिलाएं नजर आ रही हैं, तो वहीं 2 पुलिसकर्मी भी देखे जा रहे हैं। मारपीट के दौरान कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पटियाला के एक युवक गुरचरण सिंह की फिलीपींस में मौत हो गई, जब वो संगत को मुफ्त पगड़ी प्रशिक्षण और सिख धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे। दरअसल गुरचरण सिंह एक सिख मॉडल थे और अक्सर युवाओं को पगड़ी बांधना सिखाते थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई सिख परिवार से ताल्लुक रखता है लेकिन पगड़ी नहीं पहन सकता तो उसे मुफ्त में पगड़ी पहनना सिखाते हैं। वहीं उनकी मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के भाई जेजेपी पार्टी के प्रदेश जनरल सचिव दिग्विजय चौटाला भटिंडा डिप्टी कमिश्नर के साथ मुलाकात करने पहुंचे। इसी के साथ दिग्विजय चौटाला ने कहा कि भटिंडा रिफाइनरी की वजह से कई ज्यादा समस्या पिछले लंबे समय से आ रही हैं। ये चिंता कहीं चिता में न बदल जाए, क्योंकि रिफाइनरी के कारण लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसीलिए चौटाला ने सैटेलाइट क्लिनिक या फिर एम्स के साथ मिलकर लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए। चौटाला ने कहा कि हरियाणा के साथ साथ पंजाब के लोगों पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। से जुड़े हुए विषयों को लेकर के, बठिंडा रिफाइनरी से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के आदरणीय डिप्टी कमिश्नर साहब से खुल करके बातचीत हुई और पहली बार है
कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने जनता के नुमाइंदों के सामने, पंच सरपंच गांव के नंबरदारों के सामने रिफाइनरी के लोगों को बिठा करके बातचीत की। बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई। रिफाइनरी के लोग लंबे समय से एडमेंट थे। हमारे क्षेत्र में कृषि से जुड़ी जो समस्याएं हैं, हेल्थ से जुड़ी जो समस्याएं हैं, एनवायरमेंट से जुड़ी जो समस्याएं हैं, फरीदकोट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 7 महीने की बच्ची की चोरी के मामले में खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद लोग नवजात शिशुओं की खरीद फरोख्त की जा रही थी। पुलिस ने तिहाड़ जेल से एक व्यक्ति को प्रोटेक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ की तो बड़ा खुलासा हुआ। थाना सादक दे विच जिहड़ा केस रजिस्टर होया है जी, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 6 ਅਰੈਸਟਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। 4 ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਦਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ। गढ़शंकर के लसाड़ा गांव में डेरा थापल किला के मुख्य सेवादार सीताराम दास को डेरे पर कब्जा करने की नीयत से पीटने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित को सिविल अस्पताल के गढ़शंकर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस दौरान जानकारी देते हुए मुख्य सेवादार सीताराम ने बताया कि वो पिछले 10 महीने से कैंप में ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वो कैंप में मौजूद थे तो करीब 25 लोग कैंप के बाहर पहुंचे और उनके साथ गाली गलौज करने लगे और जब वो बाहर आए तो उन पर हथियारों से हमला कर दिया। इसके साथ ही उन्हें कैंप खाली करने की भी धमकी दी गई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किसी तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई, जिसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। मैं अपने डेरे में बैठा हुआ था तो मैंने देखा कुछ आवाज आ रही है। फिर आवाज आने के उपरांत देखा तो 20-25 बंदे ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, लाठी डंडे और तेजधार हथियार के साथ। फिर वो कब्जा करने के मशरफ से आ रहे थे। फिर हम बाहर आए तो हमारे ऊपर डायरेक्ट वे लोग मारामारी चालू कर दिए। फिर हमें बहुत सारा मार मारे। फिर जो है तो हमारे 2 भक्तों ने आया, फिर हमारी सुरक्षा की। हथियारों के साथ आपके? जी हाँ जी, तेजधार हथियार और लाठी डंडों के साथ में थे। मुसलमाना का लगता मुंडा देखो बाबे ना देखो साधना कितना धक्का। लाडोवाल टोल प्लाजा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद एक बार फिर टोल प्लाजा पर जुटे किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि बैठक के बाद पक्का मोर्चा लगाया जाएगा। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने टोल खोलने का आदेश दिया है, तो वहीं भारतीय मजदूर किसान यूनियन के अध्यक्ष दिलबाग सिंह और भारतीय किसान यूनियन दोआबा के इंदरवीर सिंह कड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी किसानों और आम लोगों को लाडोवाल टोल प्लाजा पर पहुंचने के लिए कहा गया है। दिलबाग सिंह ने कहा कि अब किसानों को लाडोवाल टोल पर पक्का मोर्चा लगाना होगा। देखो जी 16 तरीक तो जिहड़ा धरना निरंतर चल रहा वा और ये जारी आ, क्योंकि जिहड़े जथेबंदी ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਜੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤਾਂ ਵਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਿਆਲੇ ਅਦਾਲਤ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲਿਆ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ, ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਟੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ NH ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान को लेकर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 6 जिलों में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। ड्रग्स को रोकने के लिए लोगों का इसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डिफेंस कमेटियों की साल में एक मीटिंग जरूर हो और जो नशा मुक्त गांव होगा उसको भी लाखों रुपए के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्राइज दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पुलिस और बीएसएफ के साथ ही सारी एजेंसीज का साथ होना जरूरी था, इसीलिए बॉर्डर एरिया में समीक्षा के लिए निकला हूं। चढ़ गई है, बाकी कुछ नहीं था। तो डिवाइडर में होने से वो गाड़ी डैमेज हुई, पर उसमें 3 लोगों को लकीली हमारे कॉन्वॉय में जेड सिक्योरिटी होने से एम्बुलेंस रहती है, एम्बुलेंस से उनको तीनों को तुरंत भेज दिया। माइनर चेकअप हो गया, नथिंग टू वरी। अभी आई थिंक दे आर हैप्पी। अभी काफी हो जाएगा, रिकवरी है, छोटा मोटा ड्रेसिंग व्रेसिंग हुआ होगा, नथिंग सीरियस है। और वो कोई कल्यूजन नहीं है, गलती से कहीं चढ़ गया डिवाइडर के ऊपर तो वो डैमेज हो गई, ऐसा हुआ। सस्पेंशन वगैरह गाड़ी डैमेज हुई है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल अकाल तख्त साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेका और सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की। बागी गुट के नेताओं के आरोपों पर सुखबीर सिंह बादल अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह को स्पष्टीकरण दिया। कुछ दिनों पहले ही बागी गुट के नेताओं ने पूर्व अकाली सरकार के दौरान हुई गलतियों के लिए जत्थेदार को माफीनामा सौंपा था। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਚਰਚਿਤ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਛੜਯੰਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਔਰ ਉਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। बठिंडा के फूलोखारी के निवासियों का कहना है कि गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी से बढ़ रहे प्रदूषण के कारण आसपास के गांव के निवासी घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। रिफाइनरी से निकलने वाले प्रदूषण के कारण आसपास के गांव में कैंसर और चमड़ी की बीमारियां बड़े स्तर पर फैल रही हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि रिफाइनरी के साथ लगते डबवाली मंडी के करीब 11 गांव रिफाइनरी के साथ लगते हैं, लेकिन रिफाइनरी ने अभी तक 12 किलोमीटर के घेरे में आते सभी गांव को गोद नहीं लिया है। बठिंडा रिफाइनरी से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के आदरणीय डिप्टी कमिश्नर साहब से खुलकर के बातचीत हुई और पहली बार है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने जनता के नुमाइंदों के सामने, पंच सरपंच गांव के नंबरदारों के सामने रिफाइनरी के लोगों को बिठा करके बातचीत की है। बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई। रिफाइनरी के लोग लंबे समय से एडमेंट थे। हमारे क्षेत्र में कृषि से जुड़ी जो समस्याएं हैं, हेल्थ से जुड़ी जो समस्याएं हैं, एनवायरनमेंट से जुड़ी जो समस्याएं हैं, फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। क्या